जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अरमान गोयल आपके अपने परिवार IQ बूस्टर्स में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था भाई डाइस पासा, ठीक है। उसका पहला पार्ट दोस्तों अपलोड कर दिया था भाई, आपने देख भी लिया होगा। और दोस्तों मैं आपसे माफी चाहता हूं भाई कि अभी 2-3 दिन से मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई है जिसके कारण भाई अपलोड नहीं कर पाया मैं। तो अब दोस्तों भाई आगे से डेली वीडियो अपलोड होते रहेंगे, आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो पहले पार्ट में दोस्तों हमने बंद पासे को कवर किया था और आज इसी टॉपिक का दोस्तों भाई सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। तो इस पार्ट में दोस्तों भाई इसकी पूरी कहानी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो पहले पार्ट में दोस्तों हमने भाई बंद पासे को पढ़ा था। जिन भाई बहनों ने, जिन स्टूडेंट्स ने भाई वो वीडियो नहीं देखा हो, उस वीडियो को पहले देख लेना, ठीक है। बंद पासा दोस्तों इसी को कहा जाता है। अगर मैं बोलूं कि भाई इसमें टोटल फलक कितने होते हैं, तो टोटल फलक होते हैं दोस्तों 6, ठीक है। अब इसी पासे को भाई तोड़ मोड़ कर कैसा बनाया जाएगा भाई, खुला, ठीक है। अब वो क्या कहानी रहेगी दोस्तों भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम सीखते चलेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चनों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं भाई। पहला क्वेश्चन दोस्तों जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा भाई, पहले क्वेश्चन की कहानी क्या दे रखी है, क्वेश्चनों में हम सीखते चलेंगे। दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा, और एक डायग्राम दोस्तों आपको बना हुआ दिख रहा होगा भाई, इसी को बोला जाएगा खुला पासा, ठीक है। टोटल 6 फलक तो दोस्तों यहां पर भी आपको दिख रहे होंगे, ठीक। हमसे अगर ए का विपरीत पूछा जा रहा है तो भाई मैं आपके लिए भाई बनाकर भी लाया हूं, जिससे मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊं। दोस्तों आपको ये दिख रहा है भाई, ठीक। हमसे पूछा किसका विपरीत गया, ए युक्त फलक के विपरीत हमसे पूछा गया, ठीक। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये देखो कि भाई यहां पर टोटल 4 फलक कंटिन्यू दे रखे, मतलब लगातार दे रखे। तो हर तीसरा फलक, जिसका भी तीसरा फलक रहेगा ना, वो उसका अपोजिट रहेगा, विपरीत रहेगा। जैसे हमसे यहां तो ए का पूछा, लेकिन मैं आपको सबका निकाल कर बता देता हूं। जैसे भाई कल जाकर अगर वो हमसे पूछता कि सी के विपरीत क्या होगा, तो दोस्तों सी का विपरीत में कैसा निकालता, जैसे यहां पर भाई आपको लगातार 4 फलक दिख रहे हैं, तो बीच का एक छोड़ दो, जो तीसरे नंबर पे आएगा वो दोस्तों उसका विपरीत रहेगा। अगर हमसे सी का विपरीत पूछता तो हम आंसर क्या दे देते भाई, डी, ठीक है। अब ये कैसे आता वो सब कुछ समझाऊंगा दोस्तों, तभी तो मैं बनाकर लाया हूं भाई कि आपको अच्छे से समझा पाऊं। अब अगर वो ए का हमसे विपरीत पूछ रहा है, तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा भाई, एक बीच में छोड़ दो, तो तीसरे नंबर पे क्या आ रहा भाई, ई आ रहा है, तो ई विपरीत हो जाएगा। तो भाई ये 4 फलक तो एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब बचा क्या, एफ और जी। तो भाई जी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो जी का विपरीत हो जाएगा भाई एफ, जी एफ, ठीक है मेरे भाइयों। तो ये आप समझ पाए होंगे। अब ये तो कंटिन्यू नहीं थे भाई, मतलब लगातार इस तरीके से फलक नहीं थे, तो भाई 4 एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो बचा हुआ तो एक दूसरे के विपरीत ही रहेंगे ना। तो ये दोस्तों इसकी कहानी हो जाएगी। अब भाई और बारीकी से समझाना चाहूं तो भाई और समझिए। जैसे अगर क्वेश्चन में हमसे ए का विपरीत पूछा, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ई। अब देखो कैसे भाई, जैसे ये खुला पासा है, अगर मैं इसको बंद करूंगा, तो देखो दोस्तों अगर मैं बंद करूंगा तो भाई ये ए तो यही है, ये बंद होकर ये इस तरीके से बन जाएगा, ये बन गया ये बन गया दोस्तों बंद पासा। अब अगर हमसे ए का विपरीत पूछा गया था, तो विपरीत कहां रहेगा दोस्तों, पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ दोस्तों ये ए का विपरीत क्या हो जाएगा भाई, ई, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। अगर हमसे दोस्तों सी का विपरीत पूछा जाता, तो सी का क्या आता, डी। तो भाई ये सी दिख रहा है, तो पीछे की तरफ मोड़ दूंगा तो देखो दोस्तों डी आ जाएगा, ठीक है। अगर हमसे जी का विपरीत पूछ रहा है, या तो ई का, जी का विपरीत अगर पूछ रहा है, तो भाई जी का है, जी ये रहा। अगर जी का विपरीत पूछता तो भाई जी का क्या आता, एफ आता, तो ये आ गया दोस्तों एफ, ठीक है। तो अगर खुले पासे को दोस्तों बंद किया जाएगा, तो भाई जो तीसरा नंबर का फलक होता है वो उसका विपरीत होता है, ये आपको याद रखना है भाई। ये पहला कंसेप्ट है। अब दोस्तों दूसरा कंसेप्ट है, आपको और याद रखना है, बस ये 2 कंसेप्ट याद रखना है, तो भाई ये खुला पासा भी कवर पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट क्या दोस्तों, जैसे हमने यहां पर किसका विपरीत निकाला था भाई, ए का। अगर हमने यहां पर ए का विपरीत निकाला था, तो देखो दोस्तों ये ए है, ए का विपरीत क्या आया था, ई। तो ई का हमें कहां दिखेगा, एकदम पीछे की तरफ, जो कि ये दिख रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर देखूं, तो भाई ए के टच में क्या क्या है, ए के टच में है दोस्तों एफ, मतलब ये ऊपर वाला। ए के टच में भाई ये वाला कोना इसके टच में रहेगा ना, तो एफ टच में है। फिर ए के टच में क्या है भाई, डी भी टच में है। ए के टच में कौन है, सी भी टच में है। ए के टच में कौन है भाई, जी भी टच में है। लेकिन जो विपरीत रहेगा उसका दोस्तों कोई सा भी कोना टच नहीं रहेगा, वो तो एकदम पीछे रहेगा ना।
तो कोई सा भी कोना या कोर कोई सी भी टच रहेगी क्या? तो नहीं रहेगी। बस ये दो कंसेप्ट दोस्तों आपको याद रखना है। जैसे भाई और बस समझा देता हूं, ए का अगर मुझे विपरीत पता करना था तो जी टच में है भाई, ये वाला कोना टच में है, ये सी भी टच में है, डी भी टच में है, और एफ का ये इतना सा बिंदु यहां पर अगर ध्यान दो तो भाई एफ भी तो टच में है, तो जो विपरीत रहेगा वो थोड़ा सा भी दोस्तों टच में नहीं रहेगा, तो ए का विपरीत क्या? ई। ये आगे इसकी जरूरत पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। अगर हमसे डी का विपरीत पूछा जाता तो भाई ए को तो देखो ही मत, और अगर देखो भी तो भाई टच में टच में टच में टच में, तो सी डी का विपरीत क्या? सी। भाई डी का विपरीत सी, और जो बच्चे वो आपस में विपरीत भाई। तो ये दो कंसेप्ट दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन दोस्तों आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे भाई। तो पहले क्वेश्चन का भाई कल जाके अगर सी का पूछता तो डी होता, डी का पूछता सी, जी का पूछता एफ, एफ का पूछता जी, ठीक है। तो सबकी कहानी दोस्तों भाई मैंने आपको समझा दी। अब ऐसे ही दोस्तों अगर मैं दूसरे क्वेश्चन को पढ़ूं भाई, दूसरे क्वेश्चन की कहानी क्या दी है? नीचे दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा? भाई डायग्राम आपको बना हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। अब अगर भाई ए का विपरीत पूछा तो आप तो दोस्तों आप केवल एक ही सेकंड में जवाब दे दोगे। भाई ए ऊपर दिख रहा है, बीच का एक फलक छोड़ दो तो तीसरे नंबर का फलक क्या आ रहा है? तो तीसरे नंबर का फलक दोस्तों जी आ रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए का विपरीत क्या होगा भाई? जी होगा, जी का विपरीत ए होगा। तो जी कहां दिख रहा है दोस्तों? तो जी दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में, भाई बी पर लगा दो, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने इसका पता कर लिया। अब कल जाकर अगर वो हमसे सी का पूछ लेता तो भाई वो भी अब आप सीख चुके हो। सी का अगर हमसे पूछ लेता तो सी का हम जवाब क्या देते थे दोस्तों? एन दे देते। भाई सी के नीचे अगर मैं देखूं तो सी के नीचे एक फलक छोड़ दो तो तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है? तीसरे नंबर पर एन आ रहा है, तो सी का भाई अपोजिट क्या हो जाएगा? एन। अब अगर बी का पूछता तो बी के अपोजिट क्या हो जाता भाई? बचे हुए एफ, बी एफ। अब इससे पहले जी एफ आया था, ठीक है। तो अब यहां पर आ गया भाई बी एफ। तो हमसे किसी का भी पूछता भाई सभी के हमने आंसर पता कर लिया। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ेंगे। भाई तीसरे क्वेश्चन की कहानी क्या दी है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है? ठीक है, डायग्राम दोस्तों आपको दिख रहा होगा भाई, खुले पासे का डायग्राम दिया है। उस खुले पासे को अगर मैं मोड़कर बनाऊं तो कौन सा बंद पासा बनाया जा सकता है? ये चार विकल्प दोस्तों हमें दिए हैं, ठीक है। बंद पासे, खुले पासे से बंद पासा कौन सा बनेगा, ये हमसे पूछा गया। तो भाई घबराना नहीं, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा भाई, इसके लिए भी मैं बनाकर लाया हूं। अब दोस्तों जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों भाई, यही डायग्राम है ना, तो यही डायग्राम है, ठीक, ये आपको दिख रहा होगा। अब दोस्तों यहां पर अगर मैं देखूं तो मैंने आपको क्या समझाया था भाई कि एक फलक बीच का छोड़ दो तो हर तीसरे नंबर का फलक विपरीत होता है, लेकिन अब वो वाला कंसेप्ट दोस्तों यहां पर नहीं लगेगा। तो फिर मैंने आपको सेकेंड कंसेप्ट क्या बताया था कि भाई विपरीत वाले का कोई सा भी कोना थोड़ा सा भी टच में नहीं होता है, ठीक है। तो अब दोस्तों अगर मैं यहां पर देखूं, पहले दोस्तों बीच वालों का विपरीत निकाला करो, बीच वालों पर नजर डालोगे ना तो सबका पता चल जाता है। तो अगर मैं इस डार्क वाले का विपरीत दोस्तों देखूं, इस डार्क वाले का विपरीत देखूं, तो भाई ये जो पूरा ब्लैंक है ये तो टच में है, ये बिंदु भी टच में है, ये ब्लैंक भी टच में है, और ये स्क्वायर भी दोस्तों टच में है। तो इस पूरे डार्क वाले का विपरीत क्या हो जाएगा? तो इस डार्क वाले का दोस्तों विपरीत हो जाएगा भाई डार्क वाला, ठीक है, ये पता चल गया। अब इस खाली वाले का, इस व्हाइट वाले का, खाली वाले का विपरीत क्या हो जाएगा? तो भाई ये टच में, अब इन पर तो ध्यान ही नहीं दो ना, ये तो विपरीत हो चुके, ये टच में है भाई, खाली के विपरीत खाली भी टच में है, तो टच में कौन नहीं है? ये बिंदु। तो भाई इसका विपरीत क्या हो जाएगा? तो इसका विपरीत हो जाएगा दोस्तों ये वाली कहानी, इसकी विपरीत हो जाएगी, ठीक है। अब बचे कौन है? तो भाई ये स्क्वायर वाला बचा हुआ है, तो फिर एक खाली और बचा हुआ है, तो एक खाली के विपरीत क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई स्क्वायर वाला। ये दोस्तों सबकी कहानी पता चल गई। अब ये सबकी कहानी पता चल गई आपको। अब यहां पर बंद पासे बने हुए हैं दोस्तों, तो भाई कौन सा बनाया जा सकता है ये हमसे पूछा है। तो अब बनाया जा सकता है तो दोस्तों जो भी विपरीत होता है ना वो कभी भी साथ में नहीं होता। जैसे भाई एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 6 के विपरीत क्या है, तो 6 के विपरीत 1 है। तो यहां पर जो डायग्राम आपको दिख रहे हैं ना दोस्तों, जैसे 3 साइड से आपको शो हो रही है, 3 फलक आपको दिख रहे हैं, और 3 कैसे रहेंगे? पीछे की तरफ।
तो भाई पीछे की तरफ जो भी रहेगा वो हमें क्या दिखेगा, क्या यहां पर नहीं दिखेगा। तो जो साथ में है वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकता दोस्तों। तो अब यहां पर अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूं, भाई, तो डार्क का विपरीत क्या रहेगा, डार्क। ठीक है, तो अगर इधर की साइड आपको डार्क दिख रहा है तो वो डार्क उसके विपरीत हो सकता है। ठीक है, अब अगर देखो तो भाई बिंदु के विपरीत क्या है, बिंदु के विपरीत है भाई ब्लैंक, मतलब खाली वाला। तो भाई बिंदु अगर इधर की साइड दिख रही है तो ब्लैंक वाला उधर हो सकता है दोस्तों, खाली वाला। ठीक है, उसके बाद अगर स्क्वायर देखूं तो स्क्वायर के विपरीत क्या रहेगा भाई ये, तो अगर स्क्वायर के विपरीत देखूं तो भाई वो भी हो सकता है। तो पहला ही ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो सकता है, मतलब इस खुले पासे से बंद पासा ऑप्शन नंबर पहला वाला ही बनाया जा सकता है, बाकी नहीं दोस्तों। भाई सेकेंड ऑप्शन को आप ट्राई करके देख लेना, बंद पासा इस खुले पासे से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है भाई, चेक करके भी बता देता हूं, खाली ब्लैक, पूरे ब्लैक के विपरीत ब्लैक रहेगा। ठीक है, मतलब काले के विपरीत काला वाला रहेगा। तो सेकेंड ऑप्शन में तो दो काले दोस्तों साथ में ही दे दिए। अगर विपरीत रहेगा तो भाई एक काले के विपरीत जो भी रहेगा वो हमें नहीं दिखेगा, और दूसरे काले के विपरीत जो रहेगा वो भी हमें नहीं दिखेगा। तो जब काले के विपरीत काले, तो ऐसे में तो चार काले हो जाएंगे भाई, जो कि गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही तीसरे को भी चेक करना है, चौथे को भी। तो भाई जब पहला सही हो गया तो बाकी चेक क्यों करूं मेरे भाइयों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप समझ पाए होंगे। अब ऐसे ही दोस्तों भाई चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चौथे क्वेश्चन की कहानी क्या है, नीचे दी गई आकृति में एन युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। ठीक है, तो ये सवाल तो आसान हो गया भाई, डायग्राम उसी तरीके से बना हुआ है। तो एन युक्त फलक के विपरीत पूछा, तो सबसे पहले दोस्तों मैं किसका पता कर लूंगा भाई, क्यू का। बीच वालों पर ध्यान दो, तो क्यू का विपरीत पता करूंगा तो क्यू के टच में डब्ल्यू है, डब्ल्यू नहीं होगा। एन है, एन भी नहीं होगा। पी है, पी भी नहीं होगा। एस है क्यू के टच में, भाई एस भी नहीं होगा। तो क्यू का विपरीत फिर हो क्या जाएगा, तो क्यू का विपरीत आर हो जाएगा। भाई ये दोनों दूर दूर है, कोई सा भी कोना टच में नहीं है। अब क्यू का निकाल लिया, अब दोस्तों डब्ल्यू का निकालूंगा। भाई बीच वालों का पहले निकाला करो, तो डब्ल्यू का निकालूंगा तो भाई एस हो नहीं सकता, आर तो पहले से भाई इसका विपरीत हो गया, क्यू हो नहीं सकता। तो डब्ल्यू के लिए बचा क्या है भाई, पी, क्योंकि एन तो दोस्तों कोना टच आपको मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, तो डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, पी। अब बचा हुआ क्या है, एन, और एन के साथ क्या आ जाएगा, तो एन के साथ आ जाएगा दोस्तों, बचा हुआ क्या है, तो एन के साथ आ जाएगा एस। तो हमसे एन का विपरीत पूछा था, तो एन का विपरीत हो जाएगा भाई एस। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। ठीक है मेरे भाइयों, तो इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे भाई। अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। भाई पांचवें क्वेश्चन की कहानी क्या दी है, तो भाई पांचवें क्वेश्चन की कहानी दे रखी है, निम्नलिखित उत्तर आकृति में कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में खुले घन से बनाया नहीं जा सकता। भाई बनाया नहीं जा सकता, यहां ये बात हुई है। इससे पहले हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, वहां बनाया जा सकता था। ठीक है, और यहां क्या बोला, बनाया नहीं जा सकता। तो भाई अब इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपके लिए भाई बनाकर लाया हूं कि आप अच्छे से समझ पाओ। तो यही वाली कहानी दोस्तों यहां पर दे रखी है। ठीक है, अब यही वाली कहानी दी हुई है, तो आप क्या करोगे दोस्तों, भाई विपरीत अगर पता करोगे तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। यहां तो आप डायरेक्ट विपरीत पता कर लोगे दोस्तों। जैसे अगर मैं यहां पर विपरीत लिखूं भाई, तो देखो इन चार डब्बों का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका विपरीत ये हो जाएगा जो हमें हेज जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा भाई, तो ये जो हमें हेज जैसा दिख रहा है ये इसका विपरीत हो जाएगा। क्रॉस का विपरीत क्या हो जाएगा, तो भाई क्रॉस का विपरीत हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई स्टार हो जाएगा। ठीक है, वो सही से डायग्राम भाई सही से नहीं बन सकता है ना। ठीक है, तो ये इसका विपरीत हो जाएगा। और ये जो सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल का विपरीत क्या हो जाएगा, तो भाई ये हो जाएगा 5 बिंदु, ये इसका विपरीत हो जाएगा दोस्तों। तो ये कहानी यहां से निकल के आ चुकी है दोस्तों। अब ये कहानी यहां से निकल के आ चुकी है, तो अब हमसे बोला कि बनाया नहीं जा सकता। तो अब अगर मैं पहले ऑप्शन पर ध्यान दूं, तो देखो बनाया नहीं जा सकता है पूछा है, तो बनाया नहीं जा सकता का मतलब ये हो जाएगा कि भाई ये जो विपरीत है आपको जिस भी ऑप्शन में साथ में दिख रहे हैं, बस वही तो नहीं बनाया जा सकता है। मतलब ये विपरीत वाली कहानी जहां जहां साथ में दिख रही है वो वाला ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता, मतलब वही वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो अगर मैं पहले ऑप्शन पर ध्यान दूं, तो भाई 4 स्क्वायर है, उसका विपरीत क्या है, हेज जैसा जो दिख रहा है वो, तो क्या हेज उसके साथ दिख रहा है क्या, नहीं।
तो अभी इस हिसाब से तो ये बनाया जा सकता है भाई, ठीक है। अब भाई देखो स्टार, तो स्टार का विपरीत है क्रॉस, तो क्रॉस है तो भाई क्रॉस, तो ये भी बनाया जा सकता है भाई, साथ में नहीं दिख रहा। और सर्कल का 5 बिंदु, तो भाई वो भी साथ में नहीं दिख रहा है, तो ये पहला वाला तो बनाया जा सकता है, ठीक है। मतलब जो साथ में विपरीत वाली कहानी अगर साथ में दिखेगी वही वाला आंसर हमारा सही रहेगा, वही नहीं बनाया जा सकता। अब सेकेंड ऑप्शन को देखूं तो भाई सर्कल का विपरीत क्या हो जाएगा, सर्कल का विपरीत बिंदु होते हैं 5 जो कि साथ में नहीं है, मतलब भाई ये तो बनाया जा सकता है। उसके बाद अगर हेज का विपरीत देखूं तो भाई ये 4 स्क्वायर छोटे छोटे, तो ये भी नहीं साथ में दिख रहे, मतलब बनाया जा सकता है। स्टार का क्रॉस, तो भाई साथ में नहीं दिए, ये भी बनाया जा सकता। अब तीसरे ऑप्शन को चेक करूंगा तो भाई क्रॉस का विपरीत क्या होता है, स्टार, तो क्रॉस और स्टार दोस्तों साथ में दे दिए, और साथ में दे दिए मतलब ये वाला तीसरा वाला ऑप्शन दोस्तों नहीं बनाया जा सकता। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा मेरे भाइयों, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, सी पर लगा दो, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में तो आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की कहानी पढ़ते भाई, अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दी है। तो अगले क्वेश्चन में दोस्तों कहानी दी है, निम्नलिखित उत्तर आकृति में कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में खुले घन से बनाया नहीं जा सकता। अब भाई बनाया नहीं जा सकता है कि कहानी दी है, तो अब दोस्तों विपरीत अगर मैं निकालूं तो भाई सर्कल का विपरीत क्या हो जाएगा, तो सर्कल का विपरीत हो जाएगा भाई ये जो 4 डब्बे आपको दिख रहे हैं ये वाला, ठीक है। अब अगर मैं स्टार का विपरीत देखूं, अगर मैं स्टार का विपरीत देखूं, स्टार का विपरीत देखूं तो भाई स्टार का विपरीत क्या हो जाएगा, तो स्टार का विपरीत हो जाएगा दोस्तों यहां पर 5 बिंदु, ठीक है, और फिर बड़ा सा प्लस का चिन्ह। इसका विपरीत देखूं तो भाई इसका विपरीत क्या हो जाएगा, सर्कल के अंदर स्क्वायर। ये दोस्तों इनकी विपरीत की कहानी हो जाएगी। हमसे बोला बनाया नहीं जा सकता, और बनाया नहीं जा सकता तो भाई चारों विकल्प में जहां पर विपरीत वाली कहानी साथ में रहेगी वही ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो अगर मैं पहले ऑप्शन पर ध्यान दूं तो भाई प्लस का अपोजिट क्या होता है, सर्कल के अंदर स्क्वायर, जो कि नहीं दिख रहा है, जहां दिखेगा विपरीत वाला वो सही, ठीक है। तो अभी भाई प्लस वाला तो सही है। सर्कल के विपरीत भाई 4 छोटे छोटे स्क्वायर, तो ये भी साथ में नहीं दिख रहे, तो अभी तो भाई ये बनाया जा सकता है। स्टार का विपरीत 5 बिंदु साथ में नहीं दिख रहे, बनाया जा सकता है। जहां साथ में रहेंगे वो ऑप्शन हमारा सही रहेगा, वही नहीं बना सकते, ठीक है। तो अब बी ऑप्शन पर अगर देखूं तो भाई 5 बिंदु का विपरीत स्टार होता है, जो कि बी वाले ऑप्शन में साथ में दे दिया। रियल में कैसा होना चाहिए, विपरीत, और विपरीत वाला क्या साथ में दिखेगा, भाई विपरीत का मतलब तो 3 आपको फलक दिख रहे हैं तो 3 नहीं दिख रहे, तो विपरीत वाला एक फलक ऐसा रहेगा जो नहीं दिखेगा। तो जब आपको 5 बिंदु दिख रहे तो स्टार ने नहीं दिखना था, लेकिन भाई साथ में दिख रहा है, तो यही वाला नहीं बनाया जा सकता, ये सही नहीं है भाई, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार बी वाला ऑप्शन ही हमारा सही है, इससे नहीं बनाया जा सकता, ठीक है मेरे भाइयों। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब ऐसे ही दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दी है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। अब मोड़कर बनाई जा सकती है मतलब जहां पर साथ में नहीं रहेंगे वो वाला आंसर सही रहेगा, विपरीत वाली कहानी जहां साथ में नहीं होगी वो आंसर सही रहेगा, ठीक है। तो भाई अगर मैं विपरीत पता करूं तो बी का विपरीत क्या रहेगा, बी का विपरीत सी रहेगा। उसके बाद एन का विपरीत भाई बीच वाले का पता कर लेता हूं, तो एन का विपरीत निकालूंगा तो एन के टच में एल भी है और के भी है, तो एन का विपरीत क्या हो जाएगा भाई पी हो जाएगा। उसके बाद के का विपरीत क्या हो जाएगा, तो भाई के का विपरीत हो जाएगा एल, ठीक है। ये विपरीत की कहानी निकल के आ गई। अब बनाई जा सकती है का मतलब कि जहां पर साथ में नहीं है वो वाला ऑप्शन हमारा सही, बनाई नहीं जा सकती तो जहां पर साथ में है वो वाला ऑप्शन सही, और बनाया जा सकता है तो जहां पर साथ में नहीं है वो वाला ऑप्शन सही, ठीक है मेरा भाई, ये आपको ध्यान देना है। तो अब यहां पर अगर मैं देखूं तो बी का विपरीत सी है, तो बी के साथ में जहां सी रहेगा वो वाला ऑप्शन गलत। तो देख भाई ध्यान देंगे तो बी और सी साथ में दिया, बी ऑप्शन में बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा भाई गलत, ठीक है। बी वाला ऑप्शन तो दोस्तों गलत हो जाएगा क्योंकि साथ में दे दिया। अगर ये बनाया नहीं जा सकता तो भाई बी वाला भी सही हो सकता था, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन के अनुसार तो बी वाला गलत। अब देखो भाई एनपी और कहां साथ में दिख रहा है, तो सी में साथ में दिखा, तो भाई सी वाला ऑप्शन भी गलत।
अब अगर देखो KL कहां साथ में दिख रहा है, तो डी वाले ऑप्शन में दिख रहा है भाई, डी वाला भी गलत, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई, ए वाला। मतलब ए वाला ही ऑप्शन बनाया जा सकता है। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये भी आप समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की कहानी पढ़ते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। ये है भाई सवाल। ठीक है, अब ये है भाई सवाल। तो इसमें आप क्या करोगे, जैसे भाई कंटिन्यू आपको फलक दिख रहे हैं, सबसे पहले मैं अगर प्लस का विपरीत पता करूं, प्लस वाले फलक के विपरीत पता करूं, तो भाई प्लस वाले फलक के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा भाई क्रॉस। उसके बाद अगर मैं बिंदु वाले के विपरीत देखूं, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा भाई खाली। ठीक है, और फिर खाली के विपरीत देखूं, तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई छोटा वाला सर्कल। ये हो जाएगा दोस्तों एक दूसरे के विपरीत। अब बनाई जा सकती है का मतलब क्या होता है, बनाई जा सकती है का मतलब कि भाई इन चारों विकल्प में से आप ऐसा विकल्प सही मानोगे जो विपरीत वाले साथ में नहीं है। ठीक है, तभी तो बनाया जा सकेगा, विपरीत वाला साथ में नहीं रहेगा। तो अगर मैं देखूं प्लस के साथ क्रॉस कहीं दिख रहा है क्या, तो प्लस के साथ क्रॉस दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में, तो भाई ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, जो जो ऑप्शन गलत होते जाएंगे भाई हटाते भी जाएंगे। अब उसके बाद देखो भाई डार्क वाला, ये बिंदु के विपरीत खाली, तो डार्क वाला बिंदु के विपरीत खाली कहीं दिख रहा है क्या, तो डार्क वाले बिंदु के विपरीत दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है भाई दो खाली। तो ये वाला खाली रहे कि ये वाला खाली रहे, भाई टोटल 2 खाली है, और इसका विपरीत अगर खाली है तो ऐसे में तो 3 हो जाएंगे, और 2 तो साथ में ही दिख गए, तो भाई सी वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। उसके बाद अगर मैं चेक करूं, तो भाई इसका विपरीत भी खाली, इसका विपरीत खाली है, तो यहाँ कहाँ दिख रहा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा। भाई वहां पर भी टोटल 2 खाली और 2 खाली साथ में ही दे दी है, तो इसका जो भाई खाली रहेगा वो तो विपरीत होना चाहिए, साथ में कैसा हो सकता है, इसलिए डी वाला ऑप्शन भी गलत। तो सही कौन सा ऑप्शन रहेगा भाई, ए वाला। ठीक है भाइयों, तो इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे भाई। अब अगले क्वेश्चन की कहानी पढ़ते भाई। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दी है, तो अगले क्वेश्चन में दोस्तों आकृति भाई अजीब सी बनी हुई है, तो आपको घबराना नहीं है। आकृति किस तरीके से बनी है भाई, तो आकृति जो भी बनी है, अगर मैं यहां पर देखूं तो भाई कंटिन्यू फलक कैसे आपको दिखेंगे, जैसे बनाकर ही बता देता हूं भाई। इस तरीके से ये बना हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके से दोस्तों बना हुआ है। अब इस तरीके से बना हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई कि ये 3 फलक तो कंटिन्यू है, तो इस खाली का विपरीत क्या हो जाएगा भाई, तो इस खाली का विपरीत हो जाएगा भाई खाली। उसके बाद इस खाली का विपरीत ये खाली हो जाएगा। ठीक है, टोटल 4 खाली। अब अगर मैं इस बिंदु का विपरीत देखूं, इस बिंदु का विपरीत देखूं, तो भाई यहां पर ये डार्क है, यहां पर डार्क और यहां पर खाली है। ठीक है, तो अब दोस्तों ये जो भाई ये टोटल 4 पासे हो गए, मतलब 4 फलक हो गए और एक फलक ये वाला हो गया। तो ये जो आपको भाई त्रिकोण दिख रहे हैं, इनसे मिलकर एक पासा बनेगा, और वो एक फलक बनेगा, और वो एक फलक कैसा बनेगा, जब ये आपस में जुड़ेंगे दोस्तों, तो भाई ये इस तरीके से जुड़ेंगे, तो ये डार्क रहेंगे 2 और 2 रहेंगे भाई खाली, मतलब एक फलक वो इस तरीके से बन जाएगा। और जब एक फलक इस तरीके से बन जाएगा, तो भाई अब देखते हैं भाई कौन सा बनाया जा सकता है, ये पूछा है कौन सा बनाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, कौन सा बनाया जा सकता है अगर हमसे पूछा है, तो सबसे पहले तो जो विपरीत वाला रहेगा वो साथ में नहीं रहेगा, वो वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो खाली के विपरीत खाली दिख रहा है क्या, तो भाई पहले ऑप्शन में अगर मैं ध्यान दूं, तो एक खाली इधर की साइड दिख रहा है, तो एक खाली उधर हो सकता है भाई। ठीक है, लेकिन दोस्तों भाई हम यहीं से अगर चेक करें तो हमें पता चल जाएगा कि ऑप्शन ए गलत, क्योंकि एक फलक जो आपको इधर की साइड दिख रहा है वो कैसा दिखना था, ऐसा, लेकिन वो आपको कैसा दिख रहा है भाई, तो वो आपको दिख रहा है मेरे भाइयों ऐसा। ठीक है, वो ऐसा दिख रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये भाई फलक किस तरीके से बनना चाहिए था, ऐसा, इसलिए पहला वाला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन को चेक करोगे तो भाई दूसरे वाले ऑप्शन में वो किस तरीके से दिख रहा है, तो भाई वो आधा दिख रहा है, ऐसा, जबकि उसने बनना कैसा चाहिए था, ऐसा, तो दूसरा वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत।
अब तीसरे ऑप्शन पर अगर ध्यान दूं तो भाई इसका विपरीत क्या रहेगा, इसका विपरीत ये रहेगा, तो साथ में तो नहीं है, नहीं है, तो अभी कहानी सही है दोस्तों, कहानी सही नहीं है, गलत है, ये डार्क नहीं है, ये इस तरीके से है। तो भाई इसके विपरीत वाला साथ में दे दिया, इसलिए दोस्तों सी वाला ऑप्शन भी गलत। तो फिर ऑप्शन कौन सा सही मानोगे, डी वाला। भाई ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों भाई ये पासे के लिए तो डिजिटल बोर्ड होना तभी मैं अच्छे से आपको समझा सकता हूँ। भाई अब मेरे से जैसे जिस तरीके से मैं कोशिश कर सकता हूँ उस तरीके से मैं आपको समझा पा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो थोड़ी सी समझने में दिक्कत तो होगी दोस्तों, क्योंकि अब ये डायग्राम सब बने हुए आना चाहिए और मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की कहानी पढ़ते। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दी है, एक समान घन के 3 चित्र दिए गए हैं, घन के सभी फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं दी गई है, ऐसी आकृति चुनिए जो घन को खोलने पर दिखाई देगी। ठीक है, तो बंद पासों से दोस्तों कौन सा खुला पासा बनेगा वो हमसे पूछा है, खोलने पर कौन सा दिखाई देगा। तो भाई बंद पासों को हमने कैसा सीखा था, विपरीत निकालना। तो कॉमन देखो, सबसे पहले तो अंकों का योग 7 चेक करो, तो पहले ही पासे में भाई 5 और 2 7 होता है। पहले ही पासे में अगर कोई सी 2 फलक का योग करोगे तो 5 और 2 7 होता है, मतलब भाई ये कौन सा पासा हो जाएगा, सामान्य। और सामान्य पासे को हम कैसा सोल्व करते हैं, कॉमन लेके क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो कॉमन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो भाई पहले और दूसरे पासे को उठाओ तो यहां पर तो 2 अंक कॉमन मिल जाएंगे, 3 और 5, 3 और 5। तो भाई पहले और दूसरे की आपस में तुलना मत करो, पहले और तीसरे की अगर आपस में तुलना करोगे तो भाई वहां पर भी 2 अंक कॉमन मिल जाएंगे। तो एक काम करो, पहले की तुलना मत करो, दूसरे और तीसरे की तुलना करो। तो दूसरे और तीसरे की तुलना करोगे तो सिर्फ एक ही अंक कॉमन मिलेगा, वो क्या मिलेगा, 3। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 के सामने क्या लिख लेंगे भाई, 3। ठीक है, उसके बाद 3 के बाद भाई पहले दूसरे पासे में क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज 5, 5 के बाद क्या आ रहा है, 1, 3 के बाद इधर क्या आ रहा था, 4, और 4 के बाद क्या आ रहा था, 2। अब 3 का 3 तो नहीं रहेगा, जो नहीं दिख रहा दोस्तों वो रहेगा, तो क्या रहेगा भाई 6। तो ये एक दूसरे के विपरीत निकल के आ जाएंगे। अब आप चेक करो कि भाई खुले पासे में एक दूसरे के विपरीत कहां पर ये हमें दिखाई दे रहा है। तो पहले पासे में देखूं तो भाई 4 का विपरीत क्या रहेगा, 1, लेकिन यहां तो दोस्तों 4 का विपरीत 5 है, तो भाई पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन को चेक करूं तो 5 का विपरीत 4, तो भाई 5 का विपरीत 4 सत्य बात है। ठीक है, लेकिन 3 का विपरीत देखूं तो 1 आ रहा है, लेकिन 3 का होना क्या चाहिए, 6 होना चाहिए। तो भाई उस तरीके से बी वाला ऑप्शन भी गलत। तीसरे ऑप्शन को चेक करूं तो 6 का विपरीत वो बोल रहा है कि 3 है, तो भाई 6 का विपरीत तो 3 है, सत्य बात है। 4 का विपरीत वो बोल रहा है 1 है, लेकिन हम बोल रहे हैं 5 है, तो भाई ये आना चाहिए विपरीत। तो सी वाला ऑप्शन भी गलत। तो डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाला सही हो जाएगा। भाई 4 का 5, 4 का 5, 1 का 2, 1 का 2, फिर बचा हुआ 3 का 6, 3 का 6। ठीक है, तो बंद पासे से कौन सा खुला बनाया जा सकता था, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा सही रहेगा। अब आखिरी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये डाइस दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब आखिरी 2 क्वेश्चनों की कहानी क्या दी है दोस्तों, तो सवाल पर अगर मैं ध्यान दूं दोस्तों तो भाई टोटल 3 डाइस बने हुए हैं, जिसमें एक आखिरी डाइस में दोस्तों एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। उस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा चिन्ह आएगा, कौन सा अंक आएगा, वो हमसे पूछा है। तो हम कैसा करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को, भाई पहले और दूसरे पासे को अगर मैं उठाकर चेक करूं, ठीक है, तो ये सामान्य पासा हो जाएगा दोस्तों। सेकेंड वाले पासे में 6 और 1 7 आपको दिख रहा होगा, सामान्य पासा है। तो कॉमन देखो दोस्तों क्या है कॉमन, तो भाई कॉमन अंक है 6, तो मैं 6 के सामने क्या लिख दूंगा, 6। ठीक है, पहले और दूसरे में देख रहा हूं दोस्तों कॉमन, तो 6 के सामने 6 लिख दिया। 6 के बाद क्लॉकवाइज पहले वाले में 2 आया, फिर क्या आया, 3 आया। इधर 6 के बाद भाई 5 आया, और 5 के बाद क्या आया, 1 आया। ठीक है, ये दोस्तों इनकी विपरीत की कहानी आ जाएगी। अब ये इनकी विपरीत की कहानी आ गई, तो भाई प्रश्नवाचक क्वेश्चनों को आप किस तरीके से सोल्व करोगे। आपको सबसे पहले दोस्तों भाई 6 फलक बना लेने हैं। ठीक है, 3 4 5 और 6, इस तरीके से 6 फलक बना लेने हैं। एक फलक ये हो जाएगा, एक फलक ये हो जाएगा। अब यहां पर दोस्तों आपको क्या लिखना है, जो कॉमन वाला था, तो भाई ये 6 था, ये भी 6 था, तो कॉमन वाला सबसे पहले यहां ऊपर लिख लो। ऊपर लिख लिया, इसका विपरीत वाला कहां लिखोगे, नीचे। विपरीत वाला लिख लिया। अब दोस्तों आपको यहां से लिखते हुए आना है।
अब यहां से लिखते हुए आओगे तो देखो भाई 6 के बाद पहले पासे में क्या आया था, 2 आया था, तो 2 को यहां लिखा। फिर 2 के बाद क्या आया था, 3 आया था, तो 3 को यहां लिखा। इधर 6 के बाद क्या आया था, 5 आया था, मतलब ये भाई शुरू में तो 6 लिखा हुआ था ना, तो 6 के बाद 5 आया था और 5 के बाद 1 आया था। बस ये पुट कर देना है। अब ये जो 1 है ना दोस्तों आपको इधर लिखना है और ये जो 2 है वो आपको इधर लिखना है। अब अगर जो हमसे प्रश्नवाचक वाला पासा दिया है उसको मैं बना लेता हूं दोस्तों, तभी आप समझ पाओगे। तो भाई प्रश्नवाचक वाला पासा क्या दिया है, तो यहां पर लिखा है 2, यहां पर लिखा है 3 और यहां पर क्या है भाई प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क। तो अब हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है, तो भाई कैसे पता चलेगी, देखो अगर मैं यहां पर देखूं तो 3 के बाद क्या आ रहा है, 2। दोस्तों हमेशा क्लॉकवाइज आपको चलना है। तो 3 के बाद क्या आ रहा था, 2 और 2 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो भाई यहां पर ध्यान दो, 3 के बाद 2 कब आ रहा है, 3 के बाद 2 और 2 के बाद अगर क्वेश्चन मार्क था, तो भाई क्लॉकवाइज अगर चलूं, अंदर ये जो आपको लगातार फलक दिख रहे हैं ना दोस्तों, यहां से आपको 2 वैल्यू उठाकर चलना है। तो 3 के बाद भाई क्लॉकवाइज 2 आया और 2 के बाद कितना आ रहा है भाई 4 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। 4 कहां दिख रहा दोस्तों, ऑप्शन ए में दिख रहा भाई, ऑप्शन ए वाला सही। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये आपको समझ में आया होगा। भाई जब अंदर क्या फलक लो ना तो वो लगातार इस तरीके से आना चाहिए, नहीं तो आप सोचो कि भाई 3 के बाद 6 तो वो नहीं ले सकते। भाई 3 के बाद 2 तो 3 के बाद 2 और क्लॉकवाइज चलो तो फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई 4। एक और सवाल इस तरीके का दोस्तों लेते हैं, आखिरी सवाल रहेगा। तो भाई आखिरी सवाल की कहानी क्या है भाई, क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई। तो यहां पर भाई 3 पासे फिर बने हुए हैं। अब शुरू के जो 2 पासे हैं इनमें से मैं कॉमन देख के भाई विपरीत पता कर लेता हूं। ठीक है, या तो विपरीत को छोड़ो हम डायरेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले आप टोटल 6 फलक बना लो। पहला काम तो दोस्तों यही करना है कि टोटल 6 फलक बना लो। ठीक है, ये बना लिए। अब यहां से भाई इसे मिला दो और यहां से इसे मिला दो। अब अगर मैं देखूं पहले और दूसरे में कॉमन क्या है, तो पहले और दूसरे में कॉमन है भाई भाग का चिन्ह। ठीक है, तो भाग वाले को यहां लिख लिया। अब पहले पासे में भाई यहां से लिखते हुए आपको आना है और क्लॉकवाइज। तो भाग के बाद क्या आ रहा है, बराबर का चिन्ह। बराबर के बाद क्या आ रहा है भाई, त्रिभुज का चिन्ह। अब उधर भाग वाले में क्या आ रहा है दोस्तों, भाग के बाद गुणा का चिन्ह और गुणा के बाद क्या आ रहा है भाई, सर्कल। ठीक है, ये कहानी। बराबर को एक बार इधर रख लूंगा और जीरो सर्कल को दोस्तों यहां पर रख लूंगा। अब कौन सा चिन्ह दोस्तों हमें नहीं दिख रहा भाई, तो अगर मैं तीसरे पासे में देखूं तो स्क्वायर भी है भाई, तो सीधी सी बात है डिवाइड का भाई अपोजिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी हो जाएगी दोस्तों। अब ये कहानी हो जाएगी तो अब हम क्या करेंगे भाई, अब तीसरा जो पासा प्रश्नवाचक वाला है उसको मैं बना लेता हूं। तो तीसरा पासा क्या है, तो भाई यहां पर क्वेश्चन मार्क है, यहां पर सर्कल है और यहां पर क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो अब कहानी क्या करोगे दोस्तों आप, जैसे यहां पर आप देखो तो स्क्वायर के बाद क्लॉकवाइज क्या आ रहा है, सर्कल। स्क्वायर के बाद क्लॉकवाइज सर्कल आ रहा और सर्कल के बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखो तो स्क्वायर कहां है, ये रहा। स्क्वायर के बाद क्या आना चाहिए, सर्कल। भाई ये स्क्वायर की पूरी जगह है, आप चाहो तो स्क्वायर को यहां पर भी लिख सकते हो। तो स्क्वायर के बाद सर्कल आया और सर्कल के बाद क्या आया भाई, गुणा का चिन्ह। तो हमारा इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा भाई, गुणा का चिन्ह। गुणा का चिन्ह दोस्तों कहां दिखा, ऑप्शन नंबर ए में दिखा भाई, ऑप्शन ए पर लगा दो, ऑप्शन ए दोस्तों सही। ठीक है, अंदर के दोस्तों 2 वैल्यू आपको लेकर चलना है। तो स्क्वायर के बाद भाई सर्कल, तो स्क्वायर के बाद सर्कल और सर्कल के बाद गुणा। तो भाई पहले ही ऑप्शन में दिखा, पहले ऑप्शन को लगा दो, पहला ऑप्शन सही। ठीक है मेरे भाइयों, ये पूरी क्लास में जो भी मैंने आपको पढ़ाया आपको सब कुछ समझ में आया होगा भाई। मेरे से जितनी कोशिश हो सकी भाई मैंने डायग्राम बना के समझा दिया। ठीक है, इस तरीके से बना कर भी लाया भाई। वैसे तो ये टॉपिक को अगर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जाए तो आपको और अच्छे से समझ में आता। ठीक है, लेकिन मुझसे जितना हो सका भाई मैंने मेरी तरफ से मेरा 100% दिया। ठीक है, तो भाई आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा।
आपको भी दोस्तों सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी तो जाके कल जाके यहाँ पर डिजिटल बोर्ड लगेगा तो आपको मैं और अच्छे से समझा पाऊंगा भाई। ठीक है, तो अब कल मिलेंगे दोस्तों एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।